दोस्तों आरआरबी एलपी की एग्जाम अभी 25 तारीख से शुरू होने वाली है और आपने इसके लिए बहुत ही मेहनत किया होगा। दोस्तों एक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, जब एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। अन्यथा इसमें अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं, अगर इससे संबंधित थोड़ा सा भी आपको चूक होता है तो फिर 4-5 साल आप पीछे चले जाइएगा, क्योंकि इतना जल्दी फिर कोई एग्जाम एलपी की होने वाली नहीं है। क्योंकि जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पे होती है, इसके पूरे विवरण को मैंने यहाँ पे बताया है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए टैगो है आरआरबी एलपी एग्जाम 2024। दोस्तों आरआरबी एलपी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एडमिट कार्ड इशू, मतलब जो भी 25 से 11/2024 को जो एग्जाम होने वाला है उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चाहे आरआरबी की वेबसाइट पर जाके आप, चाहे सरकारी जेल पर जाके वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एडमिट कार्ड जब भी आप डाउनलोड करेंगे इसको 2 कॉपी में, मतलब 2 कॉपी में डाउनलोड कीजिएगा, और हो सके तो आप कलर में डाउनलोड कीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा अच्छा नहीं रहता, कलर में डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए बेटर है। तो 2 कॉपी डाउनलोड कीजिएगा। अब 2 कॉपी में होता क्या है, एक में क्या होता है, एक उम्मीदवार प्रति रहता है कैंडिडेट कॉपी, और दूसरा आरआरबी प्रति रहता है। दूसरा क्या रहता है, आरआरबी प्रति। तो उम्मीदवार प्रति में क्या होगा, उम्मीदवार प्रति में आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आप एंट्री करने के बाद, आपको उस देखने के बाद, आपका आईडी कार्ड देखने के बाद जब एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको कुछ देर के बाद, जब एग्जाम होने लगा कुछ देर के बाद, आपको जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं वहां पे आपको आएंगे। आने के बाद उस पर आपका सिग्नेचर लेंगे और थंब लेंगे। उन ठीक सामने आपको पहले से नहीं करना है। कोई कैंडिडेट क्या होता है कि आपको पहले से थंब मार के और साइन करके चले जाते हैं, लेकिन ये पहले से नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। और आरआरबी प्रति में क्या होगा, इसमें भी एक थंब होगा और सिग्नेचर होगा। उसके बाद एक पैराग्राफ आता है। बहुत सारे बच्चों ने जो एग्जाम दिया होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, चाहे नॉर्मल ऐसे भी एग्जाम दिया होगा, तो ऑफलाइन में एग्जाम दिया होगा, तो वहाँ पे देख लेंगे पैराग्राफ लिखवाते हैं, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल जब होता है तो उस पैराग्राफ को फिर से लिखवाया जाता है, तो आपका मैच कर रहा है कि नहीं उसके लिए लिखवाते हैं। तो आरआरबी प्रति में पैराग्राफ लिखा होगा 7-8 लाइन का, मतलब 100 शब्दों में 150 शब्दों में रहता है। उसको वहां पे आपको एग्जाम कंट्रोलर बोलेगा, जो डिस्प्ले पे आपके आएगा उसको लिखना पड़ता है। आपको ये इतना ध्यान रखना है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखे। लेकिन याद रखना है कि जब भी आपका आगे डीबी होगा तो उसमें जब लिखवाते हैं वो लोग, तो याद रखना है कि मैंने किस भाषा में लिखा था, हिंदी में लिखा था या इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे एग्जाम के दिन, और जब डीबी होगा तो वहाँ पे जाके हिंदी में लिखेंगे, तो मैच नहीं करता है, तो हो सकता है उसके लिए आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। दूसरी बात है, आपको एग्जाम से, जब आपका एग्जाम होगा तो उस दिन आपको 2 फोटो लेके जाना है। कितना फोटो लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है। और ठीक उसी समय जब आरआरबी प्रति है और उम्मीदवार प्रति में आपको चिपकाने को बोलेंगे, तो अगर मान लीजिए 2 फोटो एक ही फोटो लगता है, अगर 2 फोटो लेके जाएगा कि कहीं भूल जाए या खराब हो जाए, तो 2 ऑप्शन रहेगा, तो फोटो आप चिपका देंगे वहां पे। और एक और बात है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरोक्स आईडी भी लेके जाते हैं, मतलब जो ओरिजिनल आईडी होता है उसका जीरोक्स कॉपी करा लेंगे और लेके चले जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जो ओरिजिनल आईडी होती है, जैसे मान लीजिए यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसे इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा जो आपका आईडी जारी किया जाता है, पैन कार्ड हो गया, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक पासबुक हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी मतलब एक वैध पहचान पत्र होता है वो आपको लेके जाना है। इसमें से कोई आपको 2 ले लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, और ताकि वहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बिना वैध आईडी के, बिना ओरिजिनल आईडी के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी वहां से आप अगर नहीं रहते या नाम में कोई डिफरेंट रहता है तो आपको वहां से फिर वापस बेरंग लौटना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने इतने सालों से मेहनत किया है, उसी के लिए करो या मरो की स्थिति अभी पैदा हो चुकी है, और ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों। उसके बाद जब एग्जाम शुरू होगा, जब आप डिस्प्ले पे बैठेंगे, तो वहां पे जब टाइम शुरू होगा तो सिलेक्ट योर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, इसमें ध्यान नहीं रखने का वहीं पे मान लीजिए कि अपना CBT 1 या अपना एग्जाम खराब करके चले जाते हैं। होता क्या है कि जब लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलता है तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं। होते हैं हिंदी मीडियम वाले, और जैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो क्या होगा, जो भी उनका प्रश्न आएगा वो इंग्लिश मीडियम में आएगा। तो इंग्लिश में जब आएगा तो वो बच्चा क्या करेगा, जो हिंदी से पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या बना पाएगा, उसे आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप हिंदी जब सेलेक्ट करेंगे, जो बच्चा हिंदी में एग्जाम देना चाहता है, अगर हिंदी सिलेक्ट करता है तो हिंदी सिलेक्ट करने पर क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है,
हिंदी भाषा जो होती है उसमें क्वेश्चन का जो टाइपिंग मिसिंग होता है, मतलब क्वेश्चन उसमें गलत रहता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन जो होता है वो सही रहता है। तो अगर कोई आपको लगता है कि हिंदी में ये क्वेश्चन गलत है, गलत लग रहा है, तो इंग्लिश में एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे तो हो सकता है वहां पे वो क्वेश्चन सही रूप में दिया रहता है। मान लीजिए एक और बात, अगर मराठी भाषी आप हैं तो मराठी भाषा सिलेक्ट करेंगे तो वो सिस्टम क्या जानता है कि ये मराठी में ही मतलब करेंगे, तो इसमें वहां पे आपको ना हिंदी आएगी ना इंग्लिश आएगी, सिर्फ मराठी भाषा आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए जो भी नॉर्थ इंडिया के हैं, चाहे जो भी हिंदी मीडियम वाला हिंदी सिलेक्ट करे, और जिसको फुल इंग्लिश आता है इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, और जो अपने राज्य का है जिस भाषा के, जैसे उड़िया है, कन्नड़ है, मराठी है, बंगाली है वो आराम से अपना भाषा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होते यहाँ पे है रफ सीट और प्लस पेन पेपर। दोस्तों आपको रफ सीट और पेन पेपर वहाँ पे एग्जाम हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं रहता। वहाँ पे जैसे ही आप एग्जाम में जाइएगा, आप एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले आपको रफ सीट और प्लस पेन पेपर वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि जो एग्जाम में आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगर आपको कुछ रफ करना है तो उस पर आप कर सकते हैं, और बाद में जिस प्रकार वो रफ पेपर पेन देते हैं उसी प्रकार आपको उसी अवस्था में लौटाना पड़ता है, क्योंकि नहीं लौटाएंगे तो फिर आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे है गेट क्लोजिंग टाइम बिफोर अराइव। जब गेट जो आप बंद करना रहता है उसका टाइम, मान लीजिए आपको 8:30 बजे लास्ट अंतिम समय पहुंच जाना है, तो 8:30 बजे तक आपको बिल्कुल वहां पहुंच जाना है, क्योंकि 8:31 पे जाएगा तो वहां पे गेट बंद हो जाएगा, और आप कितना भी गिराते रहिएगा, कितना भी चिल्लाते रहिएगा, कोई आपका सुनने वाला, सुध लेने वाला नहीं रहता है वहां पे। इसीलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि उस समय से पहले जरूर पहुंच जाए, या एक दिन पहले पहुंचकर मुआयना कर ले वहां पे कि यहाँ जहाँ मैं मर रहता हूँ या मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वहाँ से जाने में कितना देर लगता है, या कोई ट्रैफिक वगैरह तो ज़्यादा नहीं होता, या पहुँचने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। तो ये जरूर आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जब एंट्री करने के बाद 50, 100, 40, 30 बच्चे बाहर रह के चिल्लाते रहते हैं और कोई उनको सुनने वाला नहीं रहता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं धौंस दिखा के चला जाऊंगा तो ये भी बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉट अलाउड एनी हाउ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए कोई आप चोरी के लिए, मतलब चोरी के मानसा से और भी कोई मानसा से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाएंगे तो आप पकड़े जाने पे आपको एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, और एग्जाम आपका फोकस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल से लेकर कुछ भी हो या ब्लूटूथ हो, वो कृपया अगर बाहर आपका कोई आपका व्यक्ति है तो वहां पे रख दे, नहीं तो अन्यथा अपना रूम पे रख के ही जाए। उसके बाद वाटर, पानी, ट्रांसपेरेंट बोतल, जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है, पूरा ओपन बोतल जो होता है जिसमें सिर्फ पानी देखे, वो आप वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, उसमें कोई रैपर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लेके जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे पानी की सुविधा आपको सेंटर पर दी जाती है, लेकिन यही होता है कि आप बार बार वहाँ पे उठ के नहीं जा सकते। हो सकता है एक बार में आपके पूरे एग्जाम में एक बार जाने की अनुमति वो लोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी चीज़ें होती है एग्जाम से पहले आपको पूरा मैंने अवगत करा दिया है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, और जो भी आपके दोस्त और साथी हैं उनको ये प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो एक तरफ है, लेकिन ये भी अगर इसमें से कोई भी चीज चूके तो आप एग्जाम सेंटर पर जाकर वहीं से आपको बेरंग लौटना पड़ेगा, जो आपके लिए बिल्कुल कतई अच्छा साबित नहीं होगा, ना आपके घर वालों के लिए साबित होगा। तो दोस्तों ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए जितना भी मैंने चीजें बताया है उसको आप अभी से ही देख लीजिएगा और अपने पास एक एक करके रख लीजिएगा, ताकि जाने के दिन आपको ढूंढना ना पड़े और दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और हाँ, मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।